आजम खान की जेल से रिहाई एक साधारण कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ है। ये न केवल एक नेता की व्यक्तिगत जीत है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए कई स्तरों पर एक रणनीतिक अवसर भी है, जिसे अगर अखिलेश यादव ने सही समझा और साधा तो ये पार्टी के लिए चुनावी और सामाजिक दोनों मंचों पर निर्णायक साबित हो सकता है। कई मौके अखिलेश यादव और सपा के पास हैं जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है। सबसे पहले बात करेंगे अल्पसंख्यक वोट बैंक के पुनर्बहाली की। सबसे पहला और सबसे प्रत्यक्ष लाभ सपा को मुस्लिम वोट बैंक के रूप में मिल सकता है। आजम खान की राजनीति का केंद्र मुस्लिम समाज रहा है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मुस्लिम समाज के मुद्दों को बड़े आक्रामक ढंग से उठाया। उनके समर्थक उन्हें मुस्लिम आवाज के रूप में देखते हैं और जब वे जेल में थे तब एक धारणा बन चुकी थी कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनके बुरे समय में अकेला छोड़ दिया। ये बात मुस्लिम समाज में नाराजगी के रूप में उभरी और इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी देखा गया। अब जब आजम खान बाहर आ गए और अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेंगे, तो ये मुस्लिम समाज को एक तरह से पुनः विश्वास दिलाने की कोशिश है कि सपा उनके नेताओं के साथ खड़ी है। इससे उन मतदाताओं में उत्साह बढ़ सकता है जो सपा से नाराज, लेकिन बीजेपी को विकल्प के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर सपा इस भावनात्मक मुद्दे को सही ढंग से कैश करती है तो सभाओं में आजम खान को मंच देती है, उनके संघर्षों को राजनीतिक प्रतिशोध बताती है और उन्हें मुस्लिम सम्मान का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करती है, तो यह रणनीति मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोटों के ध्रुवीकरण में अखिलेश यादव को मदद कर सकती है। रामपुर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आजम खान का जलवा जलाल। रामपुर आजम खान का गढ़ रहा है। उनके प्रभाव के बिना वहां कोई चुनाव लड़ना लगभग असंभव। 2022 में जब आजम खान जेल में थे तब भी उनके नाम से ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा, हालांकि बाद में अयोग्य घोषित हुए। उनके वर्चस्व के कारण ही सपा को रामपुर में हमेशा बढ़त मिलती है। अब रिहाई के बाद यदि वे फिर से सक्रिय होते हैं तो न केवल रामपुर बल्कि मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, संभल, बिजनौर और सहारनपुर जैसे पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। ये क्षेत्र पहले सपा के मजबूत गढ़ हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर यहां पर बड़ी जीत दर्ज की। अब अगर आजम खान मुस्लिम वोट एक कर पाते हैं तो बीजेपी की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। चलिए एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। पार्टी के भीतर पुराने दिग्गजों की वापसी के संकेत हैं। जी हाँ, आजम खान केवल मुस्लिम समाज के नेता नहीं, वो सपा के सबसे पुराने नेताओं में से एक है। जब पार्टी बनी तब से इसके संस्थापक नेताओं में वो शामिल है। मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी लोगों में उनकी गिनती होती थी। उनकी रिहाई के बाद अगर अखिलेश यादव उन्हें फिर से पार्टी में प्रमुख भूमिका देते हैं तो इससे सपा के भीतर एक सकारात्मक संकेत जाएगा कि पार्टी पुराने अनुभव को फिर से महत्व दे रही है। आजम खान की वापसी सपा के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर सकती है। इसके अलावा आजम खान की राजनीति शैली जमीनी है। वे पंचायत स्तर तक के अपने समर्थकों को दूर से पहचान लेते हैं और उनके पास क्षेत्रीय नेटवर्क मजबूत है। इस नेटवर्क को फिर से एक्टिव करना सपा के लिए खासकर ग्रामीण इलाकों में लाभकारी हो सकता है। राजनीतिक पीड़ित की छवि और सहानुभूति की लहर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसका लुत्फ उठा ले। राजनीति कभी कभी हार कर भी जीतने का मौका दे देती है, उसमें गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, खासकर जब कोई नेता राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार दिखाया जाए। आजम खान की जेल यात्रा को जिस तरह से सपा ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में पेश किया है, वो उन्हें एक जेल से निकला शेर की छवि दे सकती है। ये छवि सपा के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि जनता के बीच संदेश जाएगा कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया और अब जनता को जवाब देना है। आजम खान की 23 महीने की जेल यात्रा को यदि ठीक से ब्रांड किया गया तो ये केवल मुस्लिमों ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वाले अन्य समुदायों में भी सपा के लिए सहानुभूति पैदा कर सकती है। आजम खान को हमेशा संघर्षों और जमीनी राजनीति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आजम खान की राजनीति हमेशा धरातल से जुड़ी हुई रही। वे सड़क पर लड़ने वाले नेता हैं। धरना प्रदर्शन, भाषण और आंदोलन उनकी शैली का हिस्सा रहा है, जबकि आजकल की राजनीति सोशल मीडिया और एयर कंडीशन रणनीतियों तक सिमट गई है। ऐसे में आजम खान की वापसी सपा को फिर से जनता के बीच खड़ा कर सकती है। रामपुर यूनिवर्सिटी जैसे प्रोजेक्ट जिन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं, उनको शैक्षिक संघर्षों के रूप में पेश करते हैं।
यदि वे अब इन विषयों को मुसलमानों के भविष्य, युवाओं की शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों के साथ जोड़ दें तो ये एक नई पीढ़ी के वोटर को भी प्रभावित कर सकते हैं। आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने सत्ता, विपक्ष, अल्पसंख्यक समाज और न्याय व्यवस्था, इन सभी के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लगभग 2 वर्षों की जेल यात्रा के बाद उनका बाहर आना सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि ये एक व्यापक राजनीतिक परिघटना है जिसके कई स्तर हैं, भावनात्मक, वैचारिक, रणनीतिक और सामाजिक। आजम खान की रिहाई ऐसे समय पर हुई है जब राज्य और देश में विपक्ष की स्थिति बिखरी हुई है, अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना और सियासी गठबंधनों में नए समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। रिहाई के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खान पर लगाए गए सभी मुकदमे झूठे हैं और यदि पार्टी सत्ता में आती है तो वापस लिया जाएगा। यह एक राजनीतिक संकेत था, न केवल आजम खान के प्रति एकजुटता का, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को फिर से सपा के पाले में लाने की एक बड़ी कोशिश थी। यह बयान सीधे सीधे एक बड़े वर्ग को भरोसा दिलाने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी उन नेताओं की सुरक्षा कर सकती है, उनके हक में बोल सकती है और उन्हें न्याय दिलाने के साहस भी रखती है। लेकिन यह इतना सीधा और सरल बिल्कुल नहीं। आजम खान पर लगे मुकदमे केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माने जाते, बल्कि बीजेपी उन्हें अपराध और भ्रष्टाचार से जोड़कर एक नैरेटिव बनाती है। मुस्लिम वर्ग पिछले कुछ सालों से सियासी तौर पर खुद को असुरक्षित, उपेक्षित और अप्रभावी महसूस कर रहा है। मुख्यधारा की पार्टियां भी इस वर्ग के मुद्दों को खुलेआम उठाने से कतराती रही। ऐसे में आजम खान की वापसी उनके लिए मनोवैज्ञानिक सिंबल हो सकता है, बशर्ते वापसी केवल व्यक्तिगत ना होकर सामूहिकता की राजनीति को आगे बढ़ाए। चुनावी नजरिए से देखें तो यह मामला सपा के लिए रिस्टार्ट बटन की तरह हो सकता है, पर यह तभी सफल होगा जब पार्टी अंदर से एकजुट हो। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच पूर्ण समन्वय भविष्य की राजनीति में केवल चुनावी लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशिता की स्पष्ट दृष्टि हो। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगा कि आजम खान की रिहाई से यूपी में राजनीति में भूचाल आ जाएगा, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह लंबे समय से स्थिर होते सियासी पानी में एक नई हलचल जरूर है। यह हलचल कैसे और कितनी दूर तक जाएगी, ये केवल आजम खान के फैसलों पर नहीं, बल्कि सपा की रणनीति, बीजेपी की प्रतिक्रिया और जनता के मूड, तीनों पर निर्भर करती है। आजम खान की रिहाई को केवल एक कानूनी प्रक्रिया का परिणाम मान लेना एक बड़ी राजनीतिक भूल हुई। ये एक ऐसे नेता की वापसी है जिसने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशक तक दबदबा बनाए रखा, बल्कि रामपुर जैसे संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से जटिल क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित किया। उनकी रिहाई के पीछे केवल न्यायिक फैसले नहीं, बल्कि एक लंबा राजनीतिक संघर्ष, व्यक्तिगत वफादारी और सत्ता से टकराव का इतिहास छुपा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर आजम खान और उनका रामपुर उनके साथ कैसे खड़ा रहेगा। हालांकि संघर्ष तो आजम खान को भी करना होगा अगर अपनी सियासी जमीन और पुरानी वाली तस्वीर वो वापस लाना चाहता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।